स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग सक्षमता 2 यानी 23/8/2024 को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। ये प्रश्न स्मृति पर आधारित हैं और हमें इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखना चाहिए। जिनका परीक्षा कल या परसों होने वाला है तो उन्हें भी इन प्रश्नों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एक दिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं अगले दिन वही प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, परंतु उस पैटर्न के प्रश्न और उस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम देखेंगे कि किस प्रकार से किस पैटर्न के प्रश्न इस बार पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? NCTE के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 4 है, ऑप्शन ए। अगला मैथ गणित का प्रश्न है, JK पत्रिका की कीमत 90 रुपये है। 45 पत्रिकाओं का ग्राहक बनने पर 30% की छूट है, जबकि 26 पत्रिकाओं के ग्राहक को 25% की अन्य छूट दी जाती है। 45 पत्रिकाओं के एक ग्राहक और 26 पत्रिकाओं के एक ग्राहक के लिए एक पत्रिका की कीमत का अंतर ज्ञात करें। इस प्रश्न को हल करने पर इसका आंसर 4.5 के अराउंड आता है। इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विकल्प एंडोथर्मिक नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ था तापमान, अघुलनशील भारी अशुद्धियां, संलयन, वाष्पीकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तापमान। एंडोथर्मिक तापमान नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन थे? हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, भिखारी ठाकुर, फणीश्वरनाथ रेणु। हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी थे, जो अररिया जिला के ही निवासी थे। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन विज्ञान दिवस मनाया जाता है? 11 जनवरी, 28 फरवरी, 19 मार्च, 10 अप्रैल। तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ उपन्यास से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और दिवस से भी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए कल या आने वाली परीक्षाओं में आपसे कोई अन्य उपन्यास पूछा जाएगा और एक दिवस भी पूछा जा सकता है। वह दिवस कोई सा भी दिवस हो सकता है, जैसे खेल दिवस हो सकता है, शिक्षक दिवस हो सकता है, शिक्षा दिवस हो सकता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, बिहार का सबसे बड़ा जिला पूछा गया था। तो ऑप्शन है पटना, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। आने वाले परीक्षाओं में आपसे सबसे छोटा जिला पूछा जा सकता है, या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा जा सकता है, सबसे पूर्वी जिला पूछा जा सकता है, सबसे पश्चिमी जिला पूछा जा सकता है। यानी आपके जिलों से कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात 800 से कम है? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। अगले दिन आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी जनसंख्या से प्रश्न पूछे जा रहे हैं या जनगणना 2011 से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपसे कोई दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है। साक्षरता दर पूछा जा सकता है,
और बिहार से रिलेटेड भी हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब इनमें से कोई नहीं होगा। 800 से कम लिंगानुपात इनमें से किसी भी राज्य का नहीं है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के सत्यान्वेषण के लिए कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में मिशन भेजा था? मदनलाल मालवीय, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, हंसराज। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मदन मोहन मालवीय। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था या क्यों हुआ था, किसके विरोध में हुआ था, कब हुआ था, किस त्यौहार के अवसर पर हुआ था, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1922 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, अन्य बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, साइमन कमीशन में कितने सदस्य भारतीय सदस्य थे, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बार साइमन कमीशन भारत में कहाँ आया? अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई? जनगणना से दो प्रश्न, एक प्रश्न अभी लिंगानुपात वाला था, ये प्रश्न पूछा जा गया है। 1871, 1872, 1873, 1874। इस प्रश्न का सही जवाब 1872 ईस्वी होगा। लेकिन जनगणना की शुरुआत से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे पहली जनगणना कब शुरू हुई, तो 1872, जबकि पहली दशकीय जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। या पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई। 47 में भारत आज़ाद हुआ, तो उसके बाद जो जनगणना हुई तो वह 1951 की जनगणना थी, जबकि 1941 का जनगणना अंग्रेज सरकार के द्वारा ही कराया गया था। अगला प्रश्न है, एक गोलाकार सतह, एक घुमावदार सतह और एक शीर्ष वाले ठोस को कहा जाता है? शंकु, बेलन, गोला, आयत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा शंकु, क्योंकि इसमें एक सतह घुमावदार सतह है और एक शीर्ष है, इस प्रकार से इसका ये बनेगा। तो ये शीर्ष है, ये घुमावदार सतह है और एक क्या है, इस प्रकार से इस ठोस को हम लोग क्या कहेंगे? शंकु कहेंगे। अगला प्रश्न है, 1/2 प्लस 1/4 का मान बताइए। 1/2 प्लस 1/4, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, और जब इसे 2 प्लस 1 3/4, इस प्रश्न का आंसर 3/4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीना ने 6 पेन खरीदे हैं, प्रत्येक की कीमत 25 से 30 रुपए के बीच थी, इनमें से पेन की कुल कीमत कितनी हो सकती है? तो 6 पेन खरीदे जा रहे हैं और पेन का कीमत 25 छक्के 150, और यदि 25 करके खरीदा जाता है तो 150, और यदि 30 करके खरीदा जाता है तो 180। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा 150 से 180 रुपए के बीच होगा। तो दोस्तों, प्रश्न अच्छे पूछे जा रहे हैं। गणित के प्रश्न एक प्रश्न लंबा नजर आया, बाकी जो प्रश्न है वह छोटे प्रश्न हैं। यदि आप परीक्षा हॉल में इस पर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपसे प्रश्न आसानी से बनेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।